दोस्तों यह प्लास्टिक के बकेट में लगा हुआ मेरा करी पत्ता का पौधा आप देख पा रहे हैं कि यह कितना ग्रीन, हेल्दी और कितना बुशी है, क्योंकि मैं इसकी ठीक तरीके से देखभाल करती हूँ और समय समय पर मैं इसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह डालती रहती हूँ। यह मेरा 3-4 साल पुराना पौधा है और यह ऐसे ही हरा भरा रहता है। करी पत्ता का पौधा परमानेंट प्लांट है। एक बार लगा लिया जाता है तो यह सालों साल चलता रहता है, अगर ठीक तरीके से हम इसकी देखभाल करते हैं तो। दोस्तों अगर आपने भी करी पत्ता का पौधा लगा रखा है और आपका भी पौधा इसी तरीके से हेल्दी है, ग्रीन है और बुशी है, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों अगर आपने काफ़ी दिनों से करी पत्ता का पौधा लगा रखा है और उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा पीला है, हरा नहीं दिखता है, या फिर सिर्फ लंबाई में बढ़ता जाता है, उसमें पत्तियां नहीं आती, ब्रांचेज नहीं आती, तो अगर आप भी मेरी तरीके से देखभाल करेंगे तो आपका भी पौधा ग्रीन होगा, हेल्दी होगा और बुशी होगा। तो दोस्तों मैं कैसे अपने पौधे की देखभाल करती हूँ, कौन सा फर्टिलाइज़र डालती हूँ, सभी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों क्या होता है कि कई बार लोग अच्छा रिजल्ट पाने के चक्कर में खाद वगैरह बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, तब भी पौधे में समस्या आ जाती है, क्योंकि किसी भी चीज़ की समुचित मात्रा होनी चाहिए, समय होना चाहिए, टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं है कि कभी भी आपने खाद वगैरह डाल दिया, कितना भी डाल दिया, तो इससे भी पौधा खराब हो जाता है। खाद के अलावा भी दोस्तों कई ऐसी ज़रूरी बातें होती हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक होता है, तभी पौधा ठीक तरीके से चल पाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि जब आपने पौधा लगाया था तो इसकी पॉटिंग मिक्स कैसे लिया था। आप बाज़ार से भी इसकी पॉटिंग मिक्स खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन अगर आपने घर पर बनाया था तो जल निकासी वाली भुरभुरी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है और करी पत्ता के लिए थोड़ी अम्लीय मिट्टी अच्छी होती है, तभी पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ कर पाता है। करी पत्ता का पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए आप ले लें 50% गार्डन सॉइल और उसमें मिला दें 20% मोटी वाली रेत, लेकिन रेत मिलाने से पहले ठीक तरीके से वॉश कर लेना है जिससे इसमें जर्म्स वगैरह ना रह जाएं, और इसमें मिलाना है 30% गोबर की सड़ी हुई खाद या बर्मी कंपोस्ट खाद। आप कोकोपीट भी मिला सकते हैं। 10 से 20 ग्राम आप नीम की खली भी इसमें मिला सकते हैं, जिससे आपकी मिट्टी स्वस्थ रहेगी, इसमें बैक्टीरिया वगैरह नहीं लगने पाएंगे। अगर आप ऐसे पॉटिंग मिक्स बनाकर करी पत्ता का पौधा लगाएंगे तो आपका पौधा ठीक तरीके से चलेगा। ये तो हो गई पॉटिंग मिक्स की बात। अब आगे की बात देख लेते हैं। करी पत्ता के पौधे के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप आवश्यक होती है। अगर इतनी धूप इसको नहीं मिलती है तो पौधा पीला भी पड़ेगा और आपके पौधे की ग्रोथ भी नहीं होगी। इसलिए दोस्तों आप अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहां पर पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी आती हो। दूसरी ज़रूरी बात है दोस्तों पानी। पानी आप उतना ही डालें जिससे मिट्टी में नमी बनी रहे। ओवर वाटरिंग ना करें, गमले में जल भराव ना करें। अगर जल भराव होता है, मिट्टी दलदली होती है, तो जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, इससे जड़ें सड़ने लगती हैं और हमारा पौधा बीमार हो जाता है, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, किसी किसी कंडीशन में पौधा मर भी जाता है। इसलिए दोस्तों करी पत्ता के पौधे में तभी पानी दें जब आपके गमले की मिट्टी 1 इंच तक ड्राई हो जाए। अंदर तक ड्राई नहीं होना है, क्योंकि मिट्टी में नमी होना आवश्यक होता है, लेकिन ऊपर से 1 इंच तक जब ड्राई हो जाती है तब आप इसमें पानी देते हैं, तब ज़्यादा अच्छा होता है। पानी देने का सही समय होता है शाम का। शाम के समय में ही पानी देना चाहिए। अगर आप सुबह पानी देना चाहते हैं तो इसको सूर्य निकलने से पहले ही दें। कड़ी धूप में, दोपहर में या फिर रात में पानी देने से बचें। दोस्तों करी पत्ता में जब भी पानी दें इस बात का ध्यान रखें कि ताज़ा पानी ही दें। टंकी का बहुत गर्म पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत गर्म पानी अगर आप अपने पौधे में डालते हैं तो फिर पौधे को नुकसान पहुंचता है। 15 से 20 दिनों में मिट्टी की गुड़ाई अवश्य करें, इससे जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचता है। जब मिट्टी ढीली हो जाती है तो जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचता है, इसलिए मिट्टी की गुड़ाई करना आवश्यक होता है। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि गुड़ाई करते समय पौधे की प्रमुख जो जड़ें होती हैं वे कटनी नहीं चाहिए। अगर वे कट जाएंगी तो आपका पौधा सूख जाएगा और मुरझा जाएगा, मर जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। छोटी छोटी जो पतली पतली वाली जड़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं गमले में,
वो तो ट्रिम हो जाती हैं तो कोई बात नहीं, उनसे कोई नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा ही होता है। क्योंकि जब बहुत अधिक जड़ें हो जाती हैं तब भी पौधे का विकास नहीं हो पाता है। क्योंकि जब ज़्यादा जड़ें होती हैं तो जड़ों का विकास रुक जाता है, जब जड़ों का विकास रुक जाता है तो फिर पौधों का भी विकास रुक जाता है। इसलिए समय-समय पर जो जड़ें होती हैं, एक्स्ट्रा जड़ें, महीन वाली जड़ें, उनको ट्रिम करना आवश्यक होता है। इसलिए भी मिट्टी की गुड़ाई करना आवश्यक होता है, इससे भी फ़ायदा होता है मिट्टी की गुड़ाई करने से। वैसे तो दोस्तों करी पत्ता पर बहुत ज़्यादा कीटों का अटैक नहीं होता है, या होता भी होगा लेकिन मेरे पर तो नहीं होता है, तो मैंने ऐसे ही देखा है। क्योंकि समय-समय पर मैं इस पे थोड़ा बहुत छिड़काव भी करती रहती हूँ, इसलिए भी नहीं होता है। दोस्तों मैं अपने करी पत्ता पर किसी भी केमिकल कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि यह नुकसानकारक होता है। करी पत्ता का पौधा जो होता है यह खाने में भी इसकी पत्तियाँ इस्तेमाल होती हैं और इसका औषधीय गुण भी बहुत है, इसलिए इसको औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे या केमिकल कीटनाशक का इस्तेमाल करेंगे तो उसका जहरीलापन पौधे पर भी चला जाएगा, पौधे के अंदर जाएगा, तो फिर जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जाएगा। इसलिए खाने वाली किसी भी चीज़ पर केमिकल फर्टिलाइज़र या केमिकल कीटनाशक का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं होता है। इन सभी पौधों पर हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक कीटनाशक का ही इस्तेमाल करें, कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र या केमिकल कीटनाशक का इस्तेमाल ना करें। फिर चाहे वह करी पत्ता का पौधा हो या तुलसी का पौधा हो, क्योंकि तुलसी का भी पौधा बहुत ही ज़्यादा औषधीय गुणों से भरपूर होता है, इसका भी इस्तेमाल खाने में किया जाता है। वैसे भी तुलसी को माता माना जाता है, तो केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कीटनाशक के तौर पर दोस्तों आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट में मिलता है। इसको आप ला करके अपने पौधे पर छिड़क सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 से 2 चम्मच नीम ऑयल घोलकर स्प्रे बोतल में भरकर आप अपने पौधे पर छिड़क सकते हैं। जब इस पर कीड़े लगे हुए होते हैं तब भी छिड़क सकते हैं, नहीं लगे होते हैं तब भी महीने में 1 बार छिड़क सकते हैं। इससे आपके पौधे पर कीड़े लगने नहीं पाएंगे। मैं ऐसे ही करती रहती हूँ बीच-बीच में, इसी वजह से मेरे पौधे पर कीड़े लगने नहीं पाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं नीम ऑयल का भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं नीम की पत्तियों से बना हुआ कीटनाशक इस्तेमाल करती हूँ। आस-पास पेड़ रहता है तो वहाँ से मैं नीम की पत्तियाँ ताज़ी ले लेती हूँ और ठीक तरीके से इसको वॉश कर लेती हूँ। फिर इसको मिक्सर जार में डालकर थोड़ा पानी डालकर पीस लिया जाता है। सूती कपड़े से छानकर इसका रस निकाल लेना चाहिए। फिर 100 ml रस है तो उसमें 1 लीटर पानी डालकर स्प्रे बोतल में भरकर आप अपने पौधे पर आसानी से छिड़क सकते हैं। इससे किसी भी प्रकार का कीड़ा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। कई कीड़े ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको नीम की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, इसलिए इस कीटनाशक को छिड़कने के बाद वे दूर भागते हैं। एक बार इसका इस्तेमाल करने के बाद फिर 1 महीने तक कम से कम कीड़े वापस नहीं आते हैं। फर्टिलाइज़र की बात करें दोस्तों तो आप अपने करी पत्ता के पौधे में 1 बार महीने में गोबर की खाद अवश्य डालें। आपका गमला बड़ा है तो 2-3 मुट्ठी इस्तेमाल करें, छोटा है तो 1 मुट्ठी, गमले के हिसाब से आप फर्टिलाइज़र डालें। क्योंकि दोस्तों इसकी मिट्टी एसिडिक होती है तो पौधा ठीक तरीके से चलता है, इसलिए इसमें नींबू का फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं और नींबू का जो फर्टिलाइज़र होता है वह मिट्टी को भी एसिडिक बनाकर रखता है। लेकिन दोस्तों जिस फर्टिलाइज़र के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ यह भी बिल्कुल फ्री का है, आपके किचन में उपलब्ध रहता है। इसके इस्तेमाल से हमारा पौधा हरा भरा रहता है और स्वस्थ रहता है। दोस्तों यह है ग्रीन टी बैग। इसमें चाय की पत्ती भरी हुई होती है और चाय की पत्ती तमाम पोषक तत्वों से भरपूर होती है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन विशेषकर इसमें पाया जाता है और करी पत्ता के पौधे के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, क्योंकि यह पत्तियों वाला पौधा होता है और नाइट्रोजन जो होता है वो पत्तियों के विकास के लिए, ब्रांचेज के विकास के लिए जिम्मेदार पोषक तत्व होता है। अगर आपके पौधे में नाइट्रोजन की कमी होती है तो आपका पौधा पीला भी पड़ता है, क्योंकि जब नाइट्रोजन नहीं होता है तो फिर क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हो पाता है और क्लोरोफिल वह ऐसा तत्व है जिसकी वजह से पत्तियों का कलर हरा होता है। नाइट्रोजन की कमी होती है तो ब्रांचेज का विकास नहीं हो पाता है, पत्तियों का विकास नहीं हो पाता है, इसलिए पत्तियों वाले पौधे के लिए नाइट्रोजन विशेष आवश्यक होता है। चूँकि दोस्तों करी पत्ता के पौधे के लिए एसिडिक मिट्टी अच्छी होती है तो चाय की पत्ती जो होती है मिट्टी को भी एसिडिक बनाकर रखती है, इसलिए यह इसके लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। आप चाहें तो जो चाय की पत्ती
चाय बनाने में इस्तेमाल होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज मैं इसके बारे में बता रही हूँ जो ये ग्रीन टी बैग है। जब हम ग्रीन टी पीते हैं और ग्रीन टी बैग को पानी में डिप करते हैं, उसके बाद इसको निकाल लेते हैं, तो फिर बाद में इसको हम लोग फेंक देते हैं। लेकिन इसको दोस्तों फेंकना नहीं चाहिए, बड़े ही काम का होता है। इसके अंदर में जो ये होता है, चाय की पत्ती जो होती है, ये बहुत ही अच्छी होती है। इसको धोने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें मिठास नहीं होती है। कई-कई तो होता है बिल्कुल भी मिठास से फ्री होता है, लेकिन किसी-किसी में थोड़ी-सी शहद की मात्रा होती है, लेकिन उससे कुछ बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, वह पानी में घुल जाता है। जब चाय की पत्ती हम बनाते हैं तो उसको तो कम से कम 4-5 बार वॉश करना पड़ता है, क्योंकि जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें चीनी भी डालते हैं, तो उसमें मिठास रह जाती है, जिसकी वजह से पौधे में चींटियों के आने का खतरा रहता है और फिर फंगस वगैरह लगता है। चींटियाँ आती हैं तो कीड़े भी आते हैं, इसलिए उसको वॉश करना पड़ता है। लेकिन जो ये ग्रीन टी बैग वाला होता है, इसको वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी ऐसे ही उठा कर के रख देना है और इसको सुखा लेना है धूप में। जब ये सूख जाता है तब आप इसको अपने पौधे में इस्तेमाल करें। इसमें बहुत थोड़ी-सी मात्रा में होता है, तो इसलिए आप अपने गमले में कम से कम 4-5 ग्रीन टी बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका गमला काफ़ी बड़ा है तो और ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तब ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसको इस्तेमाल करने से पहले मिट्टी की गुड़ाई अवश्य कर लें। मिट्टी को लूज़ करके ही कोई खाद डाला जाता है, तभी पौधे तक पहुँचता है, जड़ों तक तभी पहुँच पाता है। मिट्टी को लूज़ करने के बाद इसको मिट्टी में मिला देना है। इसके बाद थोड़ा-सा इसमें डाल देना है पानी। जब पानी पड़ता है और पानी के साथ ये घुलकर जड़ों में पहुँचता है, फिर जड़ें पौधों तक पहुँचाती है, फिर पौधा हमारा स्वस्थ होता है, हरा-भरा होता है। तो दोस्तों अगर आपका करी पत्ता का पौधा घना नहीं हो रहा है या लंबाई में बढ़ता जा रहा है, तो आप चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं या ग्रीन टी बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक बात और होती है जिसकी वजह से आपका पौधा घना नहीं हो पाता है, सिर्फ लंबाई में बढ़ता रहता है। वह बहुत ही आवश्यक बात होती है। दोस्तों वह होता है प्रूनिंग। अगर आप अपने पौधे की प्रूनिंग नहीं करते हैं, इसमें खाद वगैरह डालते हैं, तो पौधा तो आपका लंबाई में बढ़ता है, लेकिन घना नहीं हो पाता है। इसलिए पौधे की कटाई-छँटाई करते रहना चाहिए। साल में 1 से 2 बार हार्ड प्रूनिंग करना चाहिए। जब आपका पौधा डोरमेंसी में चला जाता है सर्दियों के समय में, जब बहुत अधिक सर्दियाँ पड़ती हैं, उस समय डोरमेंसी में चला जाता है। तब आपके पौधे की ग्रोथ नहीं होती, पौधा लगभग पीला भी हो जाता है थोड़ा। तो जब उसके बाद बसंत ऋतु जब आती है, तो उस समय में पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर देना चाहिए, क्योंकि उस समय पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। उस समय नई-नई ब्रांचेज़ निकलेंगी और आपका पौधा फिर से ग्रीन और हेल्दी हो जाएगा। मैं ऐसे ही करती हूँ और 4-5 साल से ये पौधा लगा हुआ है, इसी तरीके से फिर हेल्दी बना रहता है। लेकिन बीच-बीच में इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग भी करते रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ से आप प्रूनिंग करते हैं, फिर वहाँ से एक ब्रांच में 3-4 ब्रांचेज़ निकलती हैं। इसी तरीके से आपका पौधा फिर घना हो जाता है। अगर आप प्रूनिंग नहीं करेंगे तो कितना भी खाद पानी डालते रहेंगे, पौधा आपका लंबाई में बढ़ता जाएगा, उसमें ब्रांचेज़ नहीं होंगी, आपका पौधा बुशी नहीं होगा और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। और चूँकि इसका इस्तेमाल पत्तियों का ही होता है, तो पत्तियाँ होना आवश्यक होता है, इसलिए घना होना आवश्यक होता है। तो इस तरीके से आप अपने पौधे की देखभाल करें, खाद डालें, पौधे की कटाई-छँटाई करें, पानी का ध्यान रखें, आपका भी पौधा हरा-भरा घना होगा। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएँ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।